अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको जहां भी आप रहें, अल्लाह ताला आपको खैर और आफियत से रखे। अच्छा, आज की एक्सरसाइज ना इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे बहुत सारी जो है ईमेल्स और बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए थे, जिसमें मुझे पूछा जा रहा था कि ऑटो कैड, अगर एक बंदा ऑटो कैड में 20-25 साल या 10 साल या 15 साल काम कर रहा है तो वो बिम मॉडल किस तरह से बन सकता है या बिम मॉडल किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। याद रखें, चेंज हमेशा मुश्किल होता है, चेंज इतना आसान नहीं होता। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स होती हैं, वो सब आपको फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, ताकि आप जो है एक एक फील्ड से दूसरे फील्ड में अपने आप को कन्वर्ट कर सकें। मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो ड्राइंग्स बनाने का जो तरीकाकार होता है, जो उनकी टेक्निक्स होती हैं, वो तो सेम रहती हैं, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे रेविट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑटोकैड से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मुझे ऑटोकैड आती है तो फिर रेविट मेरे लिए आसान होगा। रेविट आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, रेविट भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऑटोकैड आपको नहीं भी आती तो तब भी कोई मसला नहीं, रेविट आप सीख सकती हैं, इसलिए कि रेविट एक डिफरेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है अपने अंदर। ठीक है, एक डिफरेंट तरीकाकार रखता है अपने अंदर काम करने का। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं इसको समझने की और कोशिश करती हैं कि हमें ये समझ आए, इन चीज़ों की समझ आए कि हम किस तरह से अपने आप को एक ऑटोकैड ऑपरेटर होते हुए या ऑटोकैड मॉडलर होते हुए किस तरह हम एक अपने आप को बिम मॉडल की तरफ लेके जा सकती हैं। The core mindset shift from drafting to modeling, first understand the fundamental difference in your role। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए आपका रोल क्या है। ठीक है, आपको अपने रोल के मुताबिक आपको समझना चाहिए कि आप किस तरह का रोल प्ले करना चाह रहे हैं। ऑटोकैड ऑपरेटर, बीम मॉडलर, ग्रेड ड्राइंग जो प्रोड्यूस लाइंस। ठीक है, ऑटोकैड के अंदर आप क्या करती हैं, ऑटोकैड के अंदर ना आप लाइन प्रोड्यूस करती हैं, आर्क प्रोड्यूस करती हैं, टेक्स्ट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ज्यादातर उसके अंदर 2D ज्योमेट्री आपके पास होती है और आप एक विर्चुअल जो है बिल्डिंग बना रहे होते हैं। यू क्रिएट इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट, वॉल्स, डोर्स एंड पाइप। लेकिन अगर आप बीम मॉडल को देखें या बीएम को देखें तो उसमें क्या हो रहा था कि आप इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें आप वॉल्स पे काम कर रहे होते हैं, डोर पे काम करती हैं, पाइप से काम करते करते होते हैं। ठीक है, तो आप मैं ये कह सकता हूँ, अगर हम इसे थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखें तो हमें ये समझ आएगी कि ऑटोकैड एक एंटिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंटिटी बेस्ड मतलब जिसमें लाइंस होती हैं, आर्क्स होती हैं, सर्कल्स होती हैं, और इन तमाम चीज़ों से मिलके हम कोई विंडो या डोर या कोई चीज़ भी हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना होता है, वो इन सब चीज़ों से मिलकर यानी इन सब का मजमुआ जो है कोई ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये इसका जो है बिल्कुल ऑपोजिट है रेविट के अंदर या बीआईएम के अंदर। ठीक है, याद रखें, जब मैं बीआईएम की बात कर रहा हूँ तो वो प्रोसेस होता है। ठीक है, जब मैं रेविट की बात कर रहा हूँ तो रेविट बीआईएम का एक टूल है। ठीक है, जो उस प्रोसेस को अकम्प्लिश करता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना रेविट के अंदर, वो इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, जिसमें वॉल्स होती हैं, वॉल है तो कंप्लीट वॉल है, डोर है तो कंप्लीट डोर है, पाइप है तो कंप्लीट पाइप है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ा जो एडवांटेज होती है जो हमें रेविट के अंदर, वो डेटाबेस होती है। हमारी हर चीज के साथ कुछ ना कुछ डेटाबेस जो है वो अटैच होता है। उसके बाद आपने फोकस ऑन डिलीवरेबल, आपने फोकस करना डिलीवरेबल पर। द गोल इज ए सेट ऑफ सेपरेट ड्राइंग प्लान सेक्शन। ऑटोकैड के अंदर आप क्या करती हैं, आप जो है ड्राइंग सबमिट कराती हैं, प्लान सबमिट कराती हैं। ठीक है, फोकस होने से। और लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें बीआईएम में, जिसमें आपका जो है रेविट आ जाता है, तो द गोल इज सिंगल कोऑर्डिनेटर 3D मॉडल। आपके पास एक मॉडल होता है जो आपने सेंट्रल प्लेस किया होता है। सेंटर का मतलब होता है आपके सर्वर के ऊपर प्लेस आपने किया होता है। ठीक है, और वो हर बंदा उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। ठीक है, और हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम एट द सेम टाइम कर रहा होता है। कोऑर्डिनेट 3D मॉडल फ्रॉम विच ऑल ड्राइंग आर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, और उसकी उसी मॉडल के ऊपर जो तमाम किस्म की चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैनुअल कोऑर्डिनेशन।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू मस्ट मैन्युअली अपडेट एवरी ड्राइंग इफ ए चेंज ऑकर, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज रखें कि ड्राइंग के अंदर क्या डिफरेंट होता है। ड्राइंग के अंदर आपका डिफरेंस ये होता है कि अगर आप फर्ज करें आपने कोई प्लान के अंदर चेंज किया है तो आपको एलिवेशन के अंदर भी चेंज करना है, जाके आपको सेक्शन के अंदर भी चेंज करना है, ठीक है। तो आपके जो चेंजेस होते हैं इंडिविजुअली मैनुअली हो रहे होते हैं, ठीक है। मैनुअली आप चेंजेस कर रहे होते हैं, लेकिन ये तरीकाकार जो है ये पुराना तरीकाकार है, ऑटो कैड का तरीकाकार है, ठीक है। लेकिन ये रेविट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। रेविट के अंदर अगर किसी मॉडल के अंदर अब कोई भी चेंज करते हैं तो वो सेक्शन के अंदर भी चेंज हो जाता है और एलिवेशन के अंदर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसमें जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन। चेंज इन द मॉडल ऑटोमेटिकली अपडेट ऑल व्यू, यानी सारे व्यूज के अंदर आपके जितने भी चेंज होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, स्केड्यूल्स हों, शीट्स हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे है, अब फिर रेविट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेटिवली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जब बीम मॉडल होता है ना वो कोलैबोरेटिवली काम कर सकता है, ठीक है। वर्क इन शेयर्ड मॉडल, आपने एक मॉडल शेयर किया होता है सेंटर लोकेशन के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सारे जो है एट द सेम टाइम उसके ऊपर जो है ना काम कर सकते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप ना हम जो है फेज वन में क्या है उसको स्टडी करती हैं, ठीक है। फेज टू में क्या है उसको स्टडी करती हैं, तो उससे हम ना तरतीब से सारी चीज़ों को देखते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान मैंने बनाया है। फेज वन में फाउंडेशन एंड माइंडसेट है, जो आपका 1 से 3 महीने आपके लिए दरकार होती है ताकि अपने आप को जो माइंडसेट है ना, आपकी फाउंडेशन आप बना लें, अपना माइंडसेट बना लें, ठीक है। एक है एम्ब्रेस द आई इन बीम, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आई को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि आई क्या है। आई बेसिकली स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो होती है ना वही डेटाबेस होती है। तो बीआईएम के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन भी होती है, ऑटोकैड के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपने इसके बारे में सोचना शुरू कर देना है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। नॉट जस्ट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री ही सिर्फ नहीं होती है, वेल इजंट जस्ट टू लाइंस, ठीक है। इट इज ए सिस्टम विद ए टाइप, मटेरियल, फायर रेटिंग, कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग डाटा, ठीक है। यानी अगर आप वॉल देखें तो वॉल एक टूल 2 लाइन का मजमुआ ही नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर आपके पास टाइप उसकी क्या है वो बताई होती है, मटेरियल उसका क्या है वो बताया होता है, फायर रेटिंग उसकी क्या है वो बताया होता है, कॉस्ट उस पे कितना आएगा वो बताया होता है, और मैन्युफैक्चरिंग डाटा उसका क्या है वो भी साथ में बताया होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है लर्न द बीम इन्वायरमेंट, ठीक है। बीम इन्वायरमेंट के अंदर आपने आना है, ठीक है। फैमिलाइज योरसेल्फ विद द की कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके की कॉन्सेप्ट क्या है, एलओडी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता ही है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने मॉडल के अंदर कितनी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पहले आपके पास एलओडी 100 होता है, वो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है, ठीक है। फिर एलओडी 200 से 250 300 से देखते हैं तो वो आपका डिटेल डिजाइन होता है, ठीक है। इसी तरह आप 400 पे चले जाते हैं तो आपका जो शॉप ड्राइंग्स आ जाती है, इसी तरह आप 500 पे चले जाते हैं, ठीक है, तो आपका एज बिल्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ डिटेल को इस टर्मिनोलॉजी को ना आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हाउ मच डिटेल एंड इंफॉर्मेशन शुड ए मॉडल एलिमेंट हैव एट ए प्रोजेक्ट स्टेज, यानी हर स्टेज पे कितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मॉडल के अंदर होंगी, ठीक है। फिर आ जाता है सीडीई, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, यानी ए सेंटर रेपोजिटरी फॉर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक ऑटोडेस्क बीम 360 या ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड, ठीक है। इसके अंदर आपका ना सेंट्रल डाटा इन्वायरमेंट आ जाता है जिसके ऊपर आपने अपना मॉडल रखा होता है, ठीक है। और उसको जो है मुख्तलिफ लोगों के साथ आप शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें पिम 360 भी आता है और ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड भी आ जाता है जिसे हम एसीसी कहते हैं। उसके बाद क्लैरिटी एक्शन आती है। क्लैरिटी एक्शन क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटरफेरेंस बिटवीन डिफरेंट मॉडल, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपने इंटरफेरेंसेस को भी चेक करना होता है, ठीक है। फर्ज करें आपका कोई कॉलम है तो किसी पाइप के साथ तो नहीं टकरा रहा, ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिकल कोई यूटिलिटीज आ रही हैं तो वो प्लम्बिंग या वाटर यूटिलिटी के साथ तो नहीं टकरा रही, ठीक है। तो वो टकराव जो होता है उसको भी आपने जो है वो चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद फेज टू आ गया। अच्छा, फेज टू में है सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। अब आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले तो आप अभी अपनी फाउंडेशन बना रहे थे ना, फाउंडेशन में ये थे आप सीख रहे थे कि
बेसिकली आई क्या होता है बीआईएम के अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद एलओडी क्या होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद फेज़ 2 में आप है ना सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी यानी सॉफ्टवेयर का भी आपको पता लग जाना चाहिए कि बीआईएम में कौन से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होती हैं और उसके लिए भी आपको 3 से 9 महीने का पीरियड चाहिए होता है, ठीक है? इतना टाइम चाहिए होता है। योर प्राइमरी टारगेट इज़ ऑटोडेस्क रेविट और आपका प्राइमरी जो टारगेट होता है कि आपको ऑटोडेस्क रेविट सीखना है। रेविट क्योंकि बीआईएम का सॉफ्टवेयर है। It is the industry standards and the most logical next step from AutoCAD, ठीक है? AutoCAD से जब आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, Revit आर्किटेक्चर जो है वो सीखते हैं। स्टार्ट विद Revit आर्किटेक्चर, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। ये आपका बिल्कुल एंट्री पॉइंट होगा। गेट ट्रेनिंग, यूज ट्यूटर लर्निंग, यूट्यूब, ठीक है? ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी फ्री रिसोर्स और ऑफिशियल ऑटोडेस्क ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है? आप मतलब कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है ऑलरेडी जिसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है? रेविट आर्किटेक्चर की, रेविट एमईपी की, सिविल 3D की, उस पे जा सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। फ्री रिसोर्सेज जो हो रहे हैं या ऑटोडेस्क जी जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे जाके भी आप जो है ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। फोकस ऑन कोर कंसेप्ट, टेम्पलेट, ठीक है? आप कोर कॉन्सेप्ट आपके क्या होते हैं? टेम्पलेट एक ना कोर कॉन्सेप्ट होता है कि टेम्पलेट आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, ये बनी हुई टेम्पलेट को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, उसकी सेटिंग को किस तरह से चेंज करना है, अंडरस्टैंड हाउ प्रोजेक्ट आर सेटअप, ठीक है? कि प्रोजेक्ट किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से सेटअप किया जाता है। उसके बाद फैमिलीज क्या होती हैं, ठीक है? टेम्पलेट एक सांचा होता है ना, सांचा होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड जो होते हैं ना क्लाइंट के, वो स्टैंडर्ड दिए होते हैं, ठीक है? तो आप हो सकता है अगर बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपके साथ एक से ज़्यादा टेम्पलेट्स होंगी और फिर आप देखेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट आपने करना है उसकी टेम्पलेट कौन सी सूटेबल टेम्पलेट उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद फैमिली याद रखें, रेवट जो है ना एक फैमिली का मजमुआ होता है। वॉल भी एक फैमिली है, डोर भी एक फैमिली है, फर्नीचर भी एक फैमिली है। तो ये सारी चीजें फैमिलीज होती हैं, तो फैमिली से मिलके जो है रेवट बनता है, ठीक है? इस वेयर योर प्रोसीजर फ्रॉम ऑटोकैड पेज ऑफ, ठीक है? व्यूज एंड शीट, फिर आपको ये लर्न करना है कि व्यूज एंड शीट, लर्न हाउ टू क्रिएट प्लान सेक्शन एलिवेशन स्केच फ्रॉम द मॉडल। वर्क शेयरिंग, फिर आपको वर्क शेयरिंग लर्न करनी है, ठीक है? वर्क शेयरिंग मतलब कि आपका एक मॉडल अगर पड़ा हुआ है सेंट्रल पे, ठीक है? तो उसको किस तरह से आपने उसके ऊपर जो मुख्तलिफ काम है उनको किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। लर्न हाउ मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन द सेम सेंट्रल मॉडल, एक ही सेंट्रल मॉडल पे किस तरह से काम किया जा सकता है। सप्लीमेंट विद अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसके साथ साथ जो है रेविट आर्किटेक्चर तो आप सीख ही रही हैं, लेकिन नेविसवर्क को भी आपने सीखना है। नेविसवर्क बेसिकली क्लैश डिटेक्शन के लिए होता है, क्लैशेस निकालता है आपको, क्लैशेस निकालता है, 4D निकालता है, 5D निकालता है, इस तरह की चीजें निकालता है, ठीक है? और ये नेविगेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? यहाँ सिर्फ आपके जो है रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करता है। लर्न हाउ टू ओपन कंबाइन रन क्लैश डिटेक्शन ऑन मॉडल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, दिस इज हाईली वैल्यूबल स्किल्स, ठीक है? फिर आपने ये भी सीखना है कि जो है किस तरह से आप क्लैशेस निकाल सकते हैं, किस तरह से रिपोर्ट जनरेट कर सकती हैं, ठीक है? जो है मुख्तलिफ डिसिप्लिन किस तरह से आपस में अगर उनको लेके आए तो फिर क्लैशेस किस तरह से उनकी जो है रिपोर्ट करनी है। रेविट एमईपी और रेविट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और स्ट्रक्चर। फिर आपने ये भी देखना कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर रेविट एमईपी की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो रेविट एमईपी भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है? और रेविट स्ट्रक्चर की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो रेविट स्ट्रक्चर भी आपको सीखना चाहिए। उसके बाद फेज 3 पे आ जाए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि जब आपने ये दोनों स्टेप जो है फेज 1 और फेज 2 में से गुजर गए हैं तो फिर आपने, ठीक है, अपना जो अपने स्किल्स है उनको बेहतर करना है। बिल्डिंग योर स्किल्स ऑन गोइंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने करना है। प्रैक्टिकल होने पर्सनल प्रोजेक्ट, कोई आपने पायलट प्रोजेक्ट ले लेना, पर्सनल प्रोजेक्ट ले लेना, ठीक है? तो उस पर काम करना है। द बेस्ट वे टू लर्न, मॉडल योर ओन हाउस और सिंपल बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच इन रेविट, ठीक है? मतलब आप अपना घर ले सकते हैं, अपने घर की ड्राइंग्स वगैरह रेविट के अंदर बना के देखें, ठीक है? या कोई भी आपके पास कोई इर्द गिर्द कोई भी बिल्डिंग है उसको बना के देखें, ठीक है? आपको पता लगे कि ये किस तरह से बनेगी। गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस, सारे प्रोसेस से गुजरे, फ्रॉम मैसेज टू डिटेल एलिमेंट टू क्रिएटिंग शीट, ठीक है? ताकि मैसिंग टू डिटेल एलिमेंट, सारे जितने भी एलिमेंट है सब पे काम करें और फिर शीट भी क्रिएट करें। रीड्राफ्ट एंड ऑटोकैड प्रोजेक्ट इनटू रेविट, ठीक है? या आपके पास अगर ऑटोकैड का आपका कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो वो आप रेविट के अंदर लेके आ जाएं और उसके ऊपर जो है रेविट का प्रोजेक्ट जो है वो बनाएं। टेक ए 2D ड्राइंग सेट एज यू क्रिएट ऑटोकैड एंड ट्राई टू मॉडल इट इन रेविट, दिस विल फोर्स यू टू सॉल्व प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड दी
ट्रांसलेशन फ्रॉम 2D टू 3D, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप जब किसी भी ऑटोकैड की ड्राइंग लेके आएंगे और उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है आपको उस दौरान आएंगी वो आप सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर 2D से 3D से किस तरह से कन्वर्ट होना वो भी आप जो है उसको कर सकती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग मॉडल, ठीक है। आपका जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, इफ यू कैन गेट एक्स टू रेविट सैंपल प्रोजेक्ट, एक्सप्लोर इट, सी अदर मॉडल्स हैव बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज थिंक। अगर ये नहीं तो फिर आप जो है कोई सैंपल मॉडल, जो सैंपल मॉडल आते हैं रेविट के साथ, उसको किसी को देखें किस तरह से वो बनाया गया है, किस तरह से उसे अचीव किया गया, ठीक है। तो उस पर काम कर सकते हैं। अब आता है फेज 4, लेवरेजिंग योर ऑटोकैड एक्सपीरियंस। योर ऑटोकैड बैकग्राउंड इज ए स्ट्रेंथ नॉट ए वीकनेस, ठीक है। अगर आपके पास ऑटोकैड का स्ट्रेंथ है तो याद रखें आपको टेक्निकली आपको चीज़ों का मतलब तो पता ही है ना, ठीक है। तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी जो है ये बेहतरी है, यानी आपके लिए अच्छा है। डिटेल लाइब्रेरी, यू कैन इंपोर्ट 2D AutoCAD डिटेल इनटू रेविट फॉर ड्राफ्टिंग व्यूज, ठीक है। 2D डिटेल जो AutoCAD की है वो रेविट के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज ए कॉमन प्रैक्टिस एंड a great way to bring legacy content into a BIM workflow, ठीक है। Precision and standard. Your understand of layer, line weight, and drawing convention will help you manage Revit object styles and view template. Understand construction document. You already know what a good drawing set should look like. The knowledge is directly transferable to setting up sheets in Revit, ठीक है। तो इसके अंदर आपने टेम्पलेट किस तरह से बनानी है, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट को किस तरह से आप बनाना है, लेयर्स वगैरह सारी लाइन टाइप जैसे आ रही है वो किस तरह से ऑटोकैड के अंदर आ रही होती हैं, आप किस तरह से आपकी रेविट के अंदर उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर एक्सपीरियंस करना है, इसको उसके बाद जाता है फेज 5, मेकिंग द ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अपडेट योर रिज्यूम एंड पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आपने अपना जब ये सारे काम कर लें तो फिर ऑफिशियल ट्रांजेक्शन आपने करनी है, जिसमें आपका रिज्यूम आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, उसको आप बनाए रिज्यूम, शिफ्ट फोकस फ्रॉम ड्राफ्टिंग टू मैनेजमेंट, और फिर अपना फोकस जो है वो इस चीज़ पे रखें कि मैंने ड्राफ्टिंग से अपने आप को मॉडल मैनेजमेंट में लेके ना यूज कीवर्ड लाइक रेविट, बीम, फैमिली क्रिएशन, क्लास डिटेक्शन, मॉडल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब आप अपना सीवी तैयार करें तो फिर उसके अंदर जो है ये जिक्र करना ना भूलें, जैसे रेविट है, बीआईएम है, फैमिली क्रिएशन, क्लास डिटेक्शन है, ठीक है, ताकि जो पढ़े तो उसे पता हो कि ये बंदा जो है एक अच्छा जो है बीम मॉडलर है। पोर्टफोलियो डोंट जस्ट शो प्रिटी पिक्चर, शो द प्रोसेस इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट ऑफ योर मॉडल, ठीक है, a sheet you created, a schedule that is populated from the model, and perhaps a family you build from scratch। अगर आपने कोई फैमिली बनाई थी, आपने कोई स्केड्यूल्स बनाए थे, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट जो है वो सारे उसके साथ ना अटैच करें। गेट सर्टिफाइड, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन का कोई सिलसिला है तो उसमें सर्टिफाइड भी हो जाएं, ठीक है। रेविट आर्किटेक्चर, एमईपी स्ट्रक्चर के अंदर अपनी सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर लें। ऑटोडेस्क सर्टिफाइड प्रोफेशनल रेविट, दिस इज वैलिडेट योर स्किल्स टू एम्प्लॉय, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है उसे पता लगता है कि बंदे ने कोर्स भी किया हुआ है। अदर सर्टिफिकेशन, लुक इनटू सर्टिफिकेशन फॉर बिल्डिंग स्मार्ट ऑन अदर इंडस्ट्रीज बॉडी, ठीक है। जो बीआईएम के साथ जो इंडस्ट्री जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ भी आप अटैच होकर उनसे भी अपना जो सर्टिफिकेशन जो है मांग सकते हैं, सर्टिफिकेशन उनके साथ अपनी कर सकते हैं। नेटवर्क एंड फाइंड द राइट रोल internally. Talk to your current employer, main firms are transition to BIM and would prefer to train a skilled AutoCAD user than hire a complete outside, expressing your interest and show them you have been learning। और फिर इंटरनली जो है अपनी ट्रेनिंग आप जो है कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑटोकैड से बीम की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर जो पुराना स्टाफ होता है उसको काम के बारे में हर चीज़ का पता होता है, हर चीज़ का इल्म होता है, उसको तरीकाकार का पता होता है, ठीक है। तो वो अगर खुद जो है बीआईएम को सीखेगा, ऑटोकैड से बीआईएम तक मूव करेगा तो वो कंपनी के अच्छा एसेट जो है वो उसका नेमल बदल जो है बन सकता है। एक्सटर्नली लुक फॉर जॉब लाइक बीम मॉडल, ठीक है। अगर आपको नई जॉब चाहिए तो बीम मॉडल का जॉब ढूंढे, रेविट टेक्नीशियन का जॉब ढूंढे, बीम कोऑर्डिनेटर का जॉब जॉब ढूंढे, या वीडीसी विजुअल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल का जो है वो जॉब आप ढूंढे। एंट्री लेवल पोजीशन दिस फील्ड आर योर टारगेट, ठीक है। तो जो भी एंट्री पोजीशन इस फील्ड के अंदर है उनको आप टारगेट कर सकती हैं और उनको आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इस साइड पे
उसके बाद सिंपल लर्निंग पाथ एंड टाइम लाइन, ठीक है। अब मंथ 1 से 3 में आपने क्या क्या कंप्लीट है। बिगिनर टू इंटरमीडिएट रेवेड कोर्सेज ऑनलाइन मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट, आपने छोटा सा प्रोजेक्ट किया। मैथ जो है मंथ 4 से 6 से लेकर डाइव डीप इनटू फैमिली क्रिएशन, लर्न द बेसिस ऑफ नेविस वर्क फॉर व्यूइंग एंड कलेक्ट एक्शन, ठीक है। उसके बाद 7 से 9 वर्क ऑन ए मोर कॉम्प्लेक्स पर्सनल प्रोजेक्ट, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जूनियर बीम मॉडल और डिस्कसिंग ए ट्रांजिशन विद योर मैनेजर, ठीक है। उसके बाद 10 से above अगर आपको मंथ हो गया तो लैंड योर फर्स्ट बीम रोल एंड कंटिन्यू लर्निंग इन द जॉब, एक्सप्लोर मोर एडवांस टॉपिक्स लाइक डायनेमो विजुअल फॉर्मिंग फॉर रेविट और बीम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर अगर आपके फर्ज करें आपके पास 10 महीने तकरीबन आपको कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर उसमें आप ये चीजें प्रोग्रामिंग लर्न कर सकते हैं, बीम मैनेजमेंट जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन इसकी क्या होगी, दी पाथ from AutoCAD or Petrol model is clear and well trodden. It required a shift in mindset and a dedicated efforts to learn new software. But your existing drafting knowledge, understanding of construction document, and attention to detail are immense advantages. Start learning Revit today. Be proactive. Be curious about or the why behind the model and you will successfully make this rewarding career jump, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना एक नया कैरियर जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ मालूमात ना, ये लड़कों ने मुझे बहुत सारे लड़कों ने पूछा था कि आप बताएं कि अगर ऑटो कैड से बी मॉडल बनना तो उसके लिए क्या लाहे अमल होगा, किस तरह से हम चलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने बना बयान किया, ठीक है। तो इस पे आप इसको जरा मेरी वीडियो को देखें और फिर इसी तरह से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है 10-12 महीने में 1 साल के अंदर आप जो है कि एक बीम मॉडल जो अच्छे बीम मॉडल जो है बन जाएँगे, ठीक है। तो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।